क्लास 4 एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड यूनिट 3 की पोयम रन। हेलो एवरीवन, हमारी क्लास 4 की इंग्लिश की यूनिट 3 की जो पोयम है रन, उसके सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। पहला है रेन ड्रॉप्स यानी बूंदे, बीनेथ यानी कि नीचे की ओर, हिल साइड ढलान, ब्रीज हवा, मिडो घास का जो मैदान होता है, मैरी मगन होना खुशी में। So now let's start the poem. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. शहर से दूर, सूरज के नीचे, देश से बाहर, दौड़ो, दौड़ो, दौड़ो. Run in the raindrops, run beneath the trees. बारिश की बूंदों में दौड़ो, पेड़ों के नीचे भागो. Run little races with each little breeze. हवा के हर छोटे झोंके के साथ छोटी छोटी दौड़ लगाओ. Run down the hillside, run up the lane. पहाड़ी से नीचे भागो, गली में ऊपर भागो. Run through the meadow, then run back again. जाओ घास के मैदानों में दौड़ो, फिर वापस दौड़ो. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. पूरे दिन दौड़ो, पूरे दिन मजे लो और देश के हर कोने में दूर दूर तक दौड़ लगाओ. तो बच्चों, आपको इस पोयम में क्या बताया है, जो हमारी पोइट है मेरी डोंट, वो ये कह रही हैं इस पोयम में कि जो बच्चे हैं उनको दौड़ना चाहिए. वो बच्चों से कह रही हैं कि बच्चों तुम दौड़ो, और खुशी के साथ आनंद लेने के लिए कहती हैं कि तुम दौड़ो. वो ने शहर से दूर किसी जैसे गांव में, है ना, मतलब अपने शहर से बाहर जाने के लिए कहती हैं. वो चाहती हैं कि वो धूप में, बारिश की बूंदों में, पेड़ों के नीचे, पहाड़ी के नीचे, है ना, जैसे हम किसी पहाड़ी पे नीचे की ढलान की तरफ आते हैं तो उस तरफ वो दौड़े. वो कहती है पोइट कि दिन भर दौड़ने के लिए, दिन भर दौड़ना जो होता है ना, वो अच्छा होता है एक तरीके से. तो वो ये भी कह रही है साथ के साथ कि वो मतलब चाहती हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हैं एक तरीके से कि वो दिन भर दौड़े, ताकि वो क्या हो सके, आनंदित हो सके, है ना, खुश हो सके और खुशी से रह सके, और अपना जो नेचर है, जो हमारे, है ना, जो हमारी प्रकृति है ना, उसको देखें दूसरी शहरों में जाके, दूसरी कंट्री में जाके. ठीक है, हमारे नेचर को देखें और उस नेचर से हम जुड़े रहें. सो नाउ अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट है रीडिंग इज फन. व्हाट डज द पोयम टेल अस टू डू. ये जो पोयम है वो हमें क्या करने के लिए कह रही है. तो इस पोयम में जो पोइट है वो हमसे कह रहे हैं, द पोइट टेल्स अस टू रन थ्रू आउट द डे. हम पूरे दिन क्या करें, रन करें, दौड़ें. अवे फ्रॉम द सिटी, अपने शहर से बाहर, टुवर्ड्स द कंट्री साइड. नेक्स्ट है राइट डाउन द प्लेसेस वेयर द पोइट वांट्स अस टू रन. ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन सी प्लेसेस हैं जो पोइट चाहता है कि हम वहां पर दौड़े. ये कौन कौन सी प्लेसेस थे पोएम में. द पोइट वांट्स अस टू रन टुवर्ड्स द कंट्री साइड, अंडर द ट्रीज, है ना, पेड़ के नीचे, डाउन द हिल साइड, अप द स्ट्रीट, थ्रू द मेडो. लेट्स टॉक. डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट. व्हाई. आपको खेलना दौड़ना पसंद है तो क्यों. तो आप इसमें लिखोगे यस आई लाइक टू प्ले रन, टू प्ले एंड रन अबाउट, बिकॉज बोथ दीज एक्टिविटीज, ये दोनों ही जो एक्टिविटीज है, जो गेम है, उससे मैं खुश रहता हूँ, हैप्पी और हेल्दी, और इससे मैं हेल्दी भी रहता हूँ. नेक्स्ट है रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. है ना, दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है. नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन. तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, जैसे क्रिकेट, है ना, क्रिकेट में रन भी करना होता है. फुटबॉल, हॉकी. ठीक है. नेक्स्ट है व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज हैपनिंग टू योर बॉडी. जब आप बहुत तेज भागते हो तो आपको अपनी बॉडी में क्या फील होता है, कैसा लगता है. तो आप लिखोगे व्हेन आई रन फास्ट, जब मैं तेज भागता हूँ या भागती हूँ, आई फील दैट माई हार्ट
बीट इंक्रीजेज, माई हार्ट बीट जो है, जो धड़कन है दिल की, वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है ना, इंक्रीजेज, एंड द होल बॉडी गेट्स वार्म अप, और जो पूरी बॉडी है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी वार्म हो जाती है। नेक्स्ट है से अलाउड, बेनेथ, ब्रीज, मीट, fear, each, meadow. Next है let's spell. Some letters are missing in each word. Write double E और EA. ठीक है, in each word. तो यहाँ पे है TR dash dash S, तो TR double ES trees, PLEA please. नेक्स्ट है T dash dash SE, TEASE tease. नेक्स्ट है TEACH teach. नेक्स्ट है SLEEP sleep, BEEP beep, FEET feet, MEET meet. Now add more words with E और A and put them inside the bubbles. अब यहाँ पे हमें कुछ और वर्ड्स लिखने हैं जो जिसमें डबल ई आता हो, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, और कीप, जीप, सीड, फीड, सीक, डी। ओके, नेक्स्ट है ई ए वाले, तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे रीप, लीप, बीक, पीक, लीड, टेक। नेक्स्ट है आपका आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द ऑपोजिट पेज। ओके, सो यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6, है ना। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहला उन्होंने एग्जांपल दे रखा है आपको कि व्हाट इज हैपनिंग इन पिक्चर 5। अब इसमें उन्होंने फर्स्ट में क्या पूछा है कि पिक्चर 5, पिक्चर 5 कौन सी है, ये। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, लिखा हुआ है कि द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर, है ना, पानी में क्या लगा रही है, डाइव, छलांग लगा रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। अब पिक्चर 4 में जो मोहन है, जो लड़का है, वो क्या कर रहा है, क्या प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप लिखोगे ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप, हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3। पिक्चर 3 में जो अनिल है और उसके फ्रेंड्स है वो क्या खींच रहे हैं, तो आप लिखोगे दे आर पुलिंग अ रोप, है ना, रस्सी खींच रहे हैं। वेयर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2। अब पिक्चर 2 में जो बोट्स हैं वो कहाँ पे रेसिंग कर रही हैं, तो आप लिखोगे दे आर रेसिंग इन अ रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1। पिक्चर 1 ये है, तो उसमें बॉयज क्या कर रहे हैं, तो आप इसमें लिखोगे दे आर रनिंग रेस, वो रेस लगा रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6। पिक्चर 6 में जो गर्ल्स हैं वो क्या कर रही हैं, स्विमिंग कर रही, तो आप लिखोगे दे आर स्विमिंग। Do like, share and subscribing to watching. Thank you.